प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 13/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो दीन रहता है वही स्वर्ग में जा सकता है, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस जीवन के बाद और एक जीवन है, वो है स्वर्ग राज्य। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से भटक जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना छोड़ देंगे, विश्वास के जीवन से भटक जाएंगे, हम दुनियादारी में व्यस्त रहेंगे और जो है अपने मन के अनुसार करने लगेंगे, पाप में पड़ेंगे, तो हम नरक में जाएंगे, अनंत मृत्यु हमारा होगा। मेरे प्रियो, हमें अगर अनंत मृत्यु के और अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा रोना और दांत बीचना होगा। अनंत आग वहाँ पर जलते रहेंगे, उसमें तड़पते रहेंगे, लेकिन वहाँ पर कीड़ाएँ होंगे, उसके साथ हम जो है तड़पते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जो भी कहा है उस बात के अनुसार करेंगे, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, यानी कि स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वहाँ पर ना तो रोना होगा, ना तो दांत पीसना होगा, ना तो रोग होगा, ना तो दुख होगा, वहाँ पर आनंद होगा, मगन होगा। वहाँ पर परमेश्वर को आराधना करते रहेंगे, वहाँ पर हम परमेश्वर का सेवा करते रहेंगे, स्वर्गदूतों की तरह हम रहेंगे। वहाँ पर बहुत ही जो है विशेष जगह है, वहाँ पर हम जाएंगे, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, उस जगह पे हमें जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला एक वचन दिया है, बात कहा है कि जो दीन मनुष्य है, जो मन में दीन है, जो अपने आप को जो है नम्र करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अगर आप दीन हो, नम्र हो, हर बात पे नम्रता दिखाते हो, अपने मन में, अपने स्वभाव में आप नम्र हो, तो परमेश्वर के राज्य, जो स्वर्ग राज्य जो है आपका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हो सके इस धरती में, इस संसार में हम जीते समय लोग हमें दबाते होंगे, हमें खोजते होंगे, हमें टट्टा करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, ये जो है इसको कोई कुछ भी कहे यह चुप रहता है, ये जो है कोई उल्टा नहीं कहता, इस तरह की अगर बोलेंगे, आपके मन को चोट पहुंचाएंगे, तो भी मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर का वचन आता है कि स्वर्ग राज्य आपका है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो मन में दीन है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो मन में दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो दीन है, जो नम्र है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। अगर हम स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में जाकर देखेंगे, सब लोग, जो भी जन वहाँ पर रहते हैं, सब लोग दीन मिलेंगे। अपने जो है मन में, अपने स्वभाव में नम्र लोग जो है मिलेंगे। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया है, लाजर और धन्यवान व्यक्ति। उनके जो कहानी है, अगर मैं उस कहानी के विषय में चर्चा करूंगा तो समय बीतेगा, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट में मैं समझाना चाहूँगा। धनवान व्यक्ति अपने मन के अनुसार धनादयी जीवन जिया, लेकिन जो एक लाजर नामक एक दरिद्र व्यक्ति था, वह जो है खाने के लिए भी उतना उसको जो है धन नहीं था। जो धनी व्यक्ति ने जो खाकर वो फेंकता था, उसको लेकर खाता था। कुत्ता जो है उसके
जो शरीर में जो चोट है, घाव है, उसको छाटने लगे। धनी व्यक्ति भी एक दिन मर गया और लाजर भी एक दिन मर गया। धनीवान व्यक्ति जो है बहुत ही बड़ा अव्वल तरीके से, अव्वल दर्जे के साथ वह दफनाया गया, जो है कब्र में रखा गया। बहुत महंगे महंगे जो सुगंध वस्तुएं उनके शरीर में लगाए थे, लेकिन वह नरक में गया। लाजर नामक जो गरीब व्यक्ति है वो भी मरा, वह स्वर्ग में गया। वह अब्राहम जो परमेश्वर के दास था वह स्वर्ग में था, अब्राहम के गोद में वह लेटा हुआ मिला। नरक में जो धनवान व्यक्ति है वो तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए भी तड़प रहा है। वह अब्राहम को देखकर कहता है कि ये अब्राहम, लाजर को भेजो, मुझे इस हालात को मेरे भाई के पास जाकर कहने दो। लेकिन अब्राहम मना कर देता। इस बात को कहने के लिए कई सारे भविष्यद्वक्ता हैं, कई सारे परमेश्वर के दास हैं। अगर उनके बात अगर नहीं मानेंगे तो लाजर अगर भूमि में जाकर आपके भाइयों के पास ये सारे विषय को अगर कह दे तो भी नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, इस तरह की उदाहरण परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, हमें नम्र व्यक्ति बनना है। घमंड जो है परमेश्वर के खिलाफ की बातें हैं, हमें घमंडी नहीं बनना है। अपने हृदय में नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम नम्र रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य हमारा है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम नम्र व्यक्ति बनने के लिए, दीन व्यक्ति बनने के लिए, मन के दीन व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयाल परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, उदाहरण भी देखा, आपने जो कहानी बताया उस कहानी को भी हम बहुत ही शॉर्टकट में देखा। परमेश्वर पिताजी, उस हालेलुया आपने जो कहानी बताया परमेश्वर, उस हालेलुया कहानी के द्वारा हमने यह सीखा कि नम्र व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो घमंड है, जो मन में घमंड दिखाता है, अपने आप को बड़ा करता है, वह जो है आपके खिलाफ का कार्य करता है, वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम दीन व्यक्ति बनने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। चाहे इस धरती में हालेलुया लोग हमें कुछ भी बोले परमेश्वर, हमारे मन में हम दीन होने पाए, हम नम्र दिखाने पाए परमेश्वर। हालेलुया, नम्र व्यक्ति बनने पाए पिता, उस बात के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हम स्वर्ग में प्रवेश होना चाहिए पिता, हम नरक की आग में नहीं जाने पाए जिसमें रोना और दांत पीसना है परमेश्वर, वहाँ पर तड़प है परमेश्वर पिता। अगर हम नरक में जाएंगे तो हम वहाँ पर तड़पते रहेंगे, उस जगह पे हम नहीं जाने पाए परमेश्वर। हम ही नहीं बल्कि हमारा परिवार में कोई नहीं जाने पाए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों में कोई नहीं जाने पाए, हमारे रिश्तेदारों में कोई नहीं जाने पाए, हमारे जान पहचान के लोगों में कोई नहीं जाने पाए, हमारे देशवासी कोई नहीं जाने पाए। अनुग्रह देना पिता, कार्य करना परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को परमेश्वर तैयार करना पिता, मन में दीन व्यक्ति बनने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। सारा इस वीडियो को देखने वालों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी जन ट्रैवल कर रहे हैं सबके संग रहना, जिस काम के लिए जा रहे हैं सारा काम सफल होने पाए परमेश्वर, पूरा करा कर देना पिता, आशीष देना पिता। जो भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, बढ़ोतरी देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन।
मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।